हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग एडोप्टेशन इन प्लांट्स, हैबिटेट्स और प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं इन सभी के बारे में पढ़ चुके थे। जैसा कि आपको पता है, प्लांट्स को मेन रूप से दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला हो गया टेरेस्ट्राइल प्लांट्स और दूसरा हो गया है एक्वाटिक प्लांट्स, जिसमें से टेरेस्ट्राइल प्लांट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग टेरेस्ट्राइल प्लांट्स के विभिन्न एरिया और उस एरिया में ग्रो करने वाले कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट्स। सच टाइप ऑफ प्लांट्स नीड वेरी लो टेम्परेचर टू ग्रो। इस प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट को बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। द ट्री लाइक देवदार, पाइन एंड स्प्रूस आर वेरी कॉमन इन कोल्डर रीजियंस। देवदार, पाइन, स्प्रूस ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेट्स में कॉमन रूप में ग्रो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट्स किसी भी एरिया में उपलब्ध हो तो वहाँ पे देवदार, पाइन, स्प्रूस जैसे प्लांट्स ग्रो करना एक आम बात है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। इफ़ यू गो टू मसूरी, शिमला और कश्मीर और एट एनी अदर हिल स्टेशन। अगर आप मसूरी, शिमला, कश्मीर या फिर कोई और भी हिल स्टेशन पर जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आप गौर कीजिएगा, मोस्ट ऑफ देम हैव निडल लाइक लिप्स विथ अ स्मूथ सरफेस। वहाँ पे जाने के बाद आप उस एरिया में जो प्लांट्स आपको दिखेगा और उसका लिप्स अगर आप गौर से देखिएगा तो बिल्कुल निडल साइज में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग उस लिप्स की शेप की बात कर लें तो बिल्कुल एकदम चिकनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, शेप में बात हम लोग कर ले तो एकदम निडल साइज में रहेंगे, सुई के जैसा लिप्स दिखेगा और सरफेस बिल्कुल एकदम चिकना जैसा दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सो दैट दे कैन इजिली ड्रॉप डाउन द स्नो ड्यूरिंग द स्नोफॉल। इसलिए बर्फबारी के टाइम पे जब भी बर्फ की बारिश कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं तो वहाँ का जो प्लांट्स होता है, प्लांट का जो ये लिप्स होते हैं वो बिल्कुल निडल शेप में होते हैं और काफ़ी चिकनी होती है, जिससे क्या होता है, बर्फबारी जब भी होती है कोल्ड क्लाइमेट्स में तो बर्फ का एक भी टुकड़ा प्लांट्स के लिप्स पे नहीं टिक पाते हैं और आसानी से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। दे हैव थिक बुड्डी एंड स्ट्रेट स्टेम। कोल्ड क्लाइमेट में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट का स्टेम काफ़ी मोटा होता है, लकड़ीदार होते हैं और बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोल्ड क्लाइमेट्स में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट का स्टेम बिल्कुल सीधा होता है और लकड़ीदार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कोल्ड क्लाइमेट्स का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फिगर के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको जो प्लांट दिख रहा है ये देवदार का प्लांट है। इसका लिप्स बिल्कुल निडल साइज में होते हैं। अब देखिए, निडल साइज में इसका जो लिप्स होते हैं बिल्कुल सरफेस चिकनी होती है। अब आप ही बताइए, इस तरह के प्लांट पे अगर बर्फबारी होती है, बर्फ का बारिश होती है, तो इस प्लांट पे क्या टिक पाएगा? बर्फ का कोई भी टुकड़ा बिल्कुल नहीं टिक पाएगा,
क्योंकि इसका जो लीव्स होते हैं बिल्कुल मिडिल साइज में होते हैं और सरफेस बिल्कुल चिकनी होती है, जिससे कि आसानी से बर्फ नीचे गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये देखिए, ये आपका पाइन ट्री हो गया। अब इस ट्री को गौर से देखिए, क्या इस ट्री पे बर्फ जब पड़ेगी तो क्या इसका लीव्स पर टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, आसानी से नीचे आके गिर जाएगी। बर्फ का एक भी टुकड़ा पाइन ट्री पे या देवदार ट्री पे नहीं अटक सकता है। इसका रीजन है कि उसका लीव्स जो होते हैं निडल के साइज में होते हैं और लीव्स का जो सरफेस होता है वह बिल्कुल चिकनी होती है, जिससे कि आसानी से बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे फिगर के माध्यम से। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका स्प्रूस ट्री है और ये स्प्रूस ट्री को भी देख लीजिए। स्प्रूस ट्री का लिप्स का वी शेप निडल साइज में, बिल्कुल चिकनी है ना। तो इस तरह के प्लांट्स अधिकतर आपको कोल्ड क्लाइमेट्स में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में आप शिमला चले जाइए, मसूरी चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, ये सारे एरिया कोल्ड क्लाइमेट वाला एरिया है और इस एरिया में आपको इस तरह का प्लांट बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एरिया हम लोग को आया है प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, यानी कि प्लेन्स एरिया। ठीक है, बढ़ते हैं प्लेन्स एरिया में, देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स ग्रो इन मॉडरेट कंडीशन ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। प्लेन्स एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उस एरिया का कंडीशन बिल्कुल मॉडरेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल मॉडरेट होती है, मॉइस्चराइजेज होती है और मीडियम साइज में टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, मॉडरेट कंडीशन, टेम्परेचर भी मीडियम होना है और वहाँ पे मॉइस्चराइज होते हैं, इसलिए उस स्थान पर कई अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। देयर स्टीम्स आर सॉलिड एंड वेल ब्रांचेड। प्लेन्स एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उस प्लांट का जो ब्रांचेड होते हैं यानी कि डालियां होता है वह काफ़ी सॉलिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेन्स एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं और उसका जो डाली होती है वह काफ़ी सॉलिड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोमाटा आर यूजली प्रेजेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम लोग यहाँ पे आपको इसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे है ना PR कर देते हैं और ये B को हटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका प्रेजेंट बन जाएगा। स्टोमाटा आर यूजली प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स। जैसे कि आपको पता है कि प्लेन्स एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट्स का जो लीव्स होते हैं उसी में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और बदले में ऑक्सीजन को देता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोमाटा के द्वारा ये सब होता है। स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है प्लांट्स। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल्स मैंगो, पीपल, शीशम, नीम, etc। इस तरह से कई और भी प्लांट्स आपको प्लेन एरिया में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, मैंगो, पीपल, शीशम और नीम। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं प्लेन्स एरिया में जो ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल दिया गया है और इन एग्जाम्पल को हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे और विस्तार से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मैंगो ट्री हो गया जो प्लेन्स एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्लेन्स एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स में जो डालियां होती है वो काफ़ी सॉलिड होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपका पीपल हो गया, पीपल ट्री। ये सारे प्लेन्स एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। और भी हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, ये आपका शीशम हो गया, शीशम ट्री भी प्लेन्स एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए नीम ट्री है, ठीक है फ्रेंड्स, नीम ट्री भी प्लेन्स एरिया में ग्रो करते हैं। तो इस तरह का प्लांट जिसका ब्रांचेड बहुत सारे होते हैं, डालियाँ बहुत सारी होती है ना, और स्टीम उसका काफ़ी सॉलिड होता है, मोटा होता है। तो ये सारे प्लांट्स आपको प्लेन्स एरिया में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक और एरिया आ गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सा एरिया है और इसमें किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ेंगे, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट्स। डैम्प क्लाइमेट्स और हॉट क्लाइमेट्स में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सच टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन इनफ ह्यूमिडिटी एंड सरफेस। इस प्रकार के प्लांट्स पर्याप्त ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूर्ण रूप से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उपलब्ध हो तो वहाँ पे इस तरह के प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। किस तरह के प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देखिए, द ट्री लाइक टिक एंड कोकोनट। यहाँ पे दो ही प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया है जो कि डैम्प क्लाइमेट्स और हॉट क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक टिक हो गया और दूसरा कोकोनट हो गया। ये दोनों प्लांट्स डैम्प क्लाइमेट्स और हॉट क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी हो और टेम्परेचर हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस एग्जाम्पल को हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका टिक ट्री है। आप लोग भी इस पेड़ को देखे होंगे, हम लोग के गांव की तरफ भी लगा हुआ रहता है इस तरह का पेड़, है ना, जिसको हिंदी में सागौन कहता है, इंग्लिश में टिक ट्री होते हैं, ठीक है। तो ये टिक ट्री प्लांट्स डैम्प क्लाइमेट्स और हॉट क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये देखिए कोकोनट, कोकोनट ट्री हॉट क्लाइमेट्स और डैम्प क्लाइमेट्स ये दोनों स्थान पे ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन से एरिया अब के बारे में और पढ़ना है। नेक्स्ट एरिया हम लोग का है प्लांट्स ऑफ डिजर्ट्स। प्लांट्स ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान के पेड़, रेगिस्तान के पेड़ देख लेते हैं। डिजर्ट एरिया में किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। द प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। इस प्रकार के प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उस प्लांट को ज़ेरोफाइट्स भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में बढ़ेंगे, दे ग्रो इन ए रिलेटिवली ड्राई हैबिटेट्स। डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं ये प्लांट्स अधिकतर ड्राई हैबिटेट्स में निवास करते हैं। सूखा स्थान पे डिजर्ट एरिया वाला प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में बढ़ेंगे, लीव्स आर अ स्मॉल इन साइज और absent a scale like और a spongy। इस प्रकार के प्लांट्स में लीव्स साइज में छोटी, absent या कांटेदार जैसी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उस प्लांट्स के पास लीव्स काफ़ी छोटे होते हैं या फिर उसमें लीव्स ही नहीं होता है और कांटेदार होती है, ठीक है फ्रेंड्स। डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उसका लीव्स काफ़ी साइज में छोटा होता है या फिर लीव्स ही ना होता है, ठीक है, और कांटेदार भी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, एज यू नो इन द डिजर्ट्स वाटर इज स्कार्स एंड सो द प्लांट्स शुड नॉट लॉस वाटर थ्रू देयर लीव्स।
जैसा कि आप जानते हैं डिजर्ट एरिया में वाटर की कमी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए प्लांट्स को अपनी लीव्स के माध्यम से वाटर नहीं खोना चाहती है, ठीक है फ्रेंड्स। डिजर्ट एरिया में वाटर की कमी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसलिए डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वह प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस करना नहीं चाहती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्लांट्स भी वाटर वेपर को प्रोड्यूस करता है अपने लीव्स के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। और पहले से पता है कि डिजर्ट एरिया में वाटर की मात्रा बहुत कम होती है और अपने लीव्स के जरिए वाटर वेपर को प्लांट्स प्रोड्यूस करते रहेगा तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए डिजर्ट एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट्स के पास या तो लीव्स होता है तो बहुत छोटा होता है या फिर नहीं भी होता है, ठीक है फ्रेंड, जिससे कि वाटर वेपर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस प्लांट्स के लीव्स ना कर पाए, ठीक है। सो देयर लीव्स आर पुअरली डेवलप्ड और absent and work of these leaves is taken over by the fleshy green stem, for examples opuntia and prickly pears। इसलिए इनकी लीव्स या तो कम डेवलप होती है या absent होती है और लीव्स का काम फ्लेशी ग्रीन स्टीम्स द्वारा संभाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए ओपेंटिया और प्रिकली पियर्स को ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रूट्स ग्रो डीपर एंड डीपर इनटू द सोयल टू ऑब्जर्व मोर एंड मोर वाटर फॉर इमरजेंसी। रूट्स सोयल में और भी गहराई तक ग्रो करती है ताकि इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता होगा कि डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट्स का जो रूट्स होते हैं काफ़ी गहराई तक ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि डिजर्ट एरिया में वाटर की मात्रा बहुत कम होती है तो वाटर प्राप्त करने के लिए रूट्स को काफ़ी गहराई तक जाना पड़ता है। इसलिए डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट्स का रूट्स काफ़ी गहराई तक बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व करता है ताकि इमरजेंसी में वही वाटर को अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। फिगर के माध्यम से आपको और बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ओपेंटिया प्लांट्स है। इस तरह के प्लांट्स आप लोग भी देखे होंगे, कांटेदार होते काफे ओपेंटिया प्लांट्स। अभी हम लोग पढ़े कि डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें या तो लीव्स होता है या फिर नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। अगर होता है तो लीव्स काफ़ी छोटे होते हैं और किसी प्लांट्स में तो लीव्स होता भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, एक चीज़ खूबी है इस प्लांट डिजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके पास एक खूबी है कि उस प्लांट का जो रूट्स होते हैं मिट्टी के काफ़ी गहराई तक जाते हैं वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये ओपेंटिया प्लांट्स आपको दिखाएं और यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये प्रिकली पियर्स। प्रिकली पियर्स भी कांटेदार होती है और ये आपको जो रेड कलर का जैसा जो दिखाई दे रहा है एक तरह का ये फ्रूट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है गोल साइज में ये फ्रूट्स है, इसे खाया भी जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एरिया बचा है, ठीक है फ्रेंड्स, मर्सी एरिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि मर्सी एरिया में किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दीज प्लांट्स ग्रो इन द टाइप ऑफ सोयल दैट कंटेन्स लेस एयर। ये प्लांट्स ऐसी सोयल में ग्रो करती है जिसमें एयर कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्लांट्स ऐसी सोयल में ग्रो करती है जिसमें एयर कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मर्सी एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उस एरिया में जो सोयल होते हैं उसमें एयर की मात्रा बहुत कम होती है,
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। सो ए फ्यू रूट्स हैविंग पोर्स कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ द सोयल एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंजेस ऑफ गैस। इसकी कुछ हैविंग रूट्स सोयल की सरफेस पर निकल आती है और गैसेस को एक्सचेंज करने में आसान बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मर्सी एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो मर्सी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ का जो मिट्टी होता है उसमें एयर की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मर्सी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट्स का कुछ रूट्स मिट्टी के नीचे होते हैं, दलदल के नीचे होते हैं, और कुछ रूट्स बाहर होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ऑब्जर्व करता है और बदले में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोसेस करने में मर्सी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं रूट्स भी मदद करते हैं ये प्रक्रिया को पूरा करने में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स कैंडेलिया एंड कैरियप्स। यहाँ पे दो प्लांट्स के एग्जाम्पल दिया है, कैंडेलिया एंड कैरियप्स। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मर्सी एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मर्सी एरिया के मतलब दलदली क्षेत्र में, जैसे कि आपको बताएं कि दलदली क्षेत्र में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उस क्षेत्र में मिट्टी में एयर की मात्रा बहुत कम होती है और वहाँ का प्लांट्स का कुछ रूट्स मिट्टी के नीचे होते हैं और कुछ रूट्स मिट्टी के बाहर होते हैं। और जो रूट्स मिट्टी के बाहर होते हैं वह कई कामों को करने में प्लांट्स को मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ये कैंडेलिया प्लांट्स हैं। और अभी हम लोग पढ़ें कि मर्सी एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उस प्लांट का जो रूट्स वाला भाग होता है कुछ मिट्टी के अंदर होते हैं और कुछ मिट्टी के बाहर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्षेत्र में मिट्टी में एयर की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी यहाँ पे एक प्लांट और हम देखते हैं। देखिए इस तरह का ये कैरियप्स प्लांट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको प्लांट्स दिखाई दे रहा है ये कैरियस प्लांट है। ठीक है फ्रेंड्स, और कैरियस प्लांट्स को आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ प्लांट्स का रूट्स मिट्टी के नीचे है और कुछ प्लांट्स में रूट्स बाहर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।